एक बीमारी को ये कहा जाता है कि SSTI, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में हम बहुत सी चीज़ें ले आते हैं। देखिए, कोई भी इन्फेक्शन, टिश्यू का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, अब वो इन द फॉर्म ऑफ सेलुलाइटिस हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एरिथ्राज्मा हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, फ्रंकुलोसिस हो सकता है, किसी भी फॉर्म में किसी आ भी सकता है। ठीक है, अब हमने वहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे पास इम्पेटाइगो के बच्चे आते हैं, वो भी आपका इन्फेक्शन आ रही है, स्किन की इन्फेक्शन आ रही है। जब इम्पेटाइगो बिगड़ते जाते हैं, हम बुलस इम्पेटाइगो की तरफ चले जाते हैं, हम SSS की तरफ चले जाते हैं, स्कार्लेट सिंड्रोम की तरफ चले जाते हैं, या 10 की तरफ चले जाते हैं। ये सारे स्किन के ही आपके हैं। इसमें क्या है कि अच्छा, कोई ज़ख्म हुआ है सेलुलाइटिस का, कोई ज़ख्म हुआ है और वहाँ पे बैक्टीरिया ब्रीच कर गया है, आपकी स्किन ओपन हुई है, कोई भी चीज़ आपकी स्किन के अंदर ब्रीच कर गई है और उसने वहाँ जाकर इन्फेक्शन कॉज कर दी है। वहाँ पर फिर हमने देखना है, अच्छा ये सेलुलाइटिस है कि एरिथ्राज्मा है, फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को कोई IV एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है, अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया स्कार्लेट सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं वो जाते हैं, हमने उनको कौन से पेशेंट को एडमिट करना है, कौन से पेशेंट को एडमिट नहीं करना है, तो बड़ी चीज़ें जो है वो देख के चलानी पड़ती हैं। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि प्रॉपर अपने जल्द के डॉक्टर के पास जाएँ, जो आपकी इन बीमारियों को डायग्नोज कर सके और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। एक्थाइमा के बहुत कॉमन वर्ड आपने देखा होगा, एक्थाइमा हमारे पास बहुत आता है, लेकिन लोग उसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। मेरे पास रेफ़र होके पेशेंट आते हैं, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट, उनको एक्थाइमा का बहुत प्रॉब्लम रहता है, वो थोड़ा डीप इन्फेक्शन है स्किन की। ठीक है, अब वो जब वो आते हैं, वो बेचारे पता नहीं कितने कितने महीनों से कहाँ कहाँ किन किन के पास गए हुए होते हैं, और जब हमारे पास आते हैं होता कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हमने उनको गाइड करना है कैसे ट्रीटमेंट देनी है, लेकिन बेचारे वो जिस जर्नी से गुजरे होते हैं और अपनी स्किन के अंदर उनको एक वो खड्डा सा नज़र आ रहा है और उसके ऊपर एक ब्लैक आपको इश्कार सा नज़र आ रहा है, तो पेशेंट ज़ाहिर परेशान होगा उसके लिए। तो इसीलिए जो मेरे पास रेफ़र करता भी है, मैं उसको यही शुरू में कह देती हूँ कि आप प्लीज़ कोई ऐसे पेशेंट हुआ करें, इनको स्किन डॉक्टर की तरफ रेफ़र कर दिया करें, ताकि इनका बर वक्त इलाज हो जाए। मेरे पास तो बहुत वो ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, मतलब पेम्फिगस के पेशेंट मेरे पास आते हैं, मतलब बुल्लस डिसऑर्डर के। लोगों को शुरू में लगता है कि अच्छा कुछ खा लिया होगा या किसी फूड से एलर्जी हो गई होगी, तो जिस्म पे छाले निकल आए, मुंह में छाले निकल आए, जिसम एफ्टस से बहुत कॉमन है। और आपको पता है पेम्फिगस बीमारी शुरू ही मुंह के अल्सर से शुरू होती ऐसे है, ही और वहाँ पे उनका मिसडायग्नोज करेंगे, उनको नहीं समझ आएगी। 3-3 4-4 महीने जब उनको लगेगा उनका एफ्टस अल्सर कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आगे कहीं रेफर करेंगे। उतनी देर तक क्या होता है, उनकी बीमारी वो वाली जिस्म तक पहुंच चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे और ही। फिर वहाँ पे उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।